नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ। पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि भारत के एक बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है कहना भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने भाजपा को कसम खा लिया है कि अपने जीवन तक ही रखना है, उसके बाद भाजपा को भी समाप्त कर देना है। जिस प्रकार से इन लोगों ने समाप्त किया, भारत सरकार को और मोदी सरकार के रूप में बदल दिया। मोदी सरकार एक चेहरे के रूप में, एक व्यक्ति के नाम पे, अब भारत सरकार कभी कभी जब मोदी के विरोध में जब लोग आते हैं तो मोदी सरकार की जगह पे भारत सरकार का रोना होता है और भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग की बात कही जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। और इन दोनों की चालबंदी, गुटबंदी और अपने लिए एक पेड एम्प्लॉय के रूप में जेपी नड्डा को कई वर्षों से यूज कर रहे हैं। और परिणाम ये है कि संगठनात्मक रूप से भाजपा लगातार कमजोर होती जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये परिस्थिति और भी भयावह हो गई और बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर खड़ी हो गई, जिसके कारण भाजपा धीरे धीरे गर्त में जा रही है। भले ही मोदी और शाह अपने राजनीतिक प्रोपगंडे शक्ति के बल पर और बिजनेसमैन को डरा धमका करके अपनी मार्केटिंग अभी भी चमका रहे हैं, लेकिन संघ समझ चुका है कि मोदी और शाह का युग समाप्त हो गया है और इन दोनों के बदौलत अगर हम छोड़ देते हैं भाजपा को तो आने वाला कल भाजपा के नाम नहीं रहेगा, भाजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो जेपी नड्डा की विदाई का अब आरएसएस ने प्लान लगातार कई महीनों से बना लिया था और तेजी से भी परिवेश बदल रहा है और परिवेश ऐसा बदल रहा है कि भाजपा के अंदर अंतर्कलह की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसमें नितिन गडकरी से लेकर के कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं और स्थिति बदल रही है। और बदलने के क्रम में मैं बता दूं आपको कि मैंने पिछला वीडियो भी में स्पष्ट कहा था कि किनको चाहती है आरएसएस। आरएसएस इस बार चाह यह भी रही है कि हम संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनाएं। संजय जोशी के लिए मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि संजय जोशी को लेकर विभिन्न पार्टियों में सर्व मान्यता है। यह बड़ी अचंभी करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार के कई बड़े लीडर जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जो दूसरे दल में है, कभी भाजपा के साथ उनका कोई सरोकार नहीं रहा है, वैसे लोग भी कहते हैं कि अगर वो संजय जोशी आज के डेट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हम निसंदेह हम भाजपा की तरफ मुखातिब होंगे और भाजपा के साथ जाने का भी हम प्रयास करेंगे। हम उसके साथ जुड़ करके काम करना प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हम पार्टी में भी विलय कर ले। तो संजय जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानवीय संवेदनाओं को बहुत गंभीरता से समझते हैं। उनकी कार्य करने की शैली, सामाजिक समरसता, समाज को एक साथ बांध कर ले चलने की परंपरा, साथ ही साथ आरएसएस के जो सोच है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से लागू करना, उसको लेकर के आगे बढ़ने की नीति उनकी हमेशा से रही है। संजय जोशी को लेकर के बहुत ही गंभीरता से आरएसएस बात कर रही है, आगे बात बढ़ा रही है और परिणाम यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा एक नरेंद्र मोदी के पेड एम्प्लॉय है जो लगातार उनकी गुलामी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने में पर तुले हुए हैं। और इसको बचाने के लिए आरएसएस भी आगे बढ़ रही है। इसमें कई नाम आपने सुना होगा, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा भी कई और नाम आया सामने, लेकिन सब के सब धीरे धीरे साइड होते चले गए, क्योंकि मोदी और शाह के रहते हुए ये कोई भी बनते तो वो बहुत ही दबाव की स्थिति में होते और भाजपा को एक नई दिशा देने में असक्षम होते। तो इस कंडीशन में संजय जोशी ही एकमात्र नाम है जो भाजपा को एक नई दिशा और नई रणनीति के तहत निर्माण कर सकती है, पुनः 300-400 सीट का सपना दिखाने का काम। और साथ ही साथ जिस 400 सीट के कारण
देश में दबाव पड़ा, एक लॉबी बनी कि नहीं इस पे नहीं होना चाहिए, वो लॉबी संजय जोशी के आने के बाद बदल सकता है। इसलिए कि संजय जोशी का कांग्रेस के साथ भी जो मानवीय स्वभाव है उनका, वो कांग्रेस के साथ भी तालमेल बैठा करके पार्टी को और राष्ट्र को आगे ले जाके रख सकते हैं। देश प्रथम के नारों के साथ वो सभी पार्टी और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक अच्छी व्यवस्था बनाने में उनका हमेशा से योगदान रहा है और वो आगे भी कर सकते हैं। इसलिए आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के बहुत ही प्रभावशाली कार्यकर्ता है संजय जोशी, उनको लेकर के बहुत ही गंभीर है। वही मैं एक और नाम अब आज आपको सामने लेकर के रख रहा हूँ, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। मुख्यमंत्री रही है, एक अच्छा छवि है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव पड़ने के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया जी का भी अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने बहुत ही संयमता के साथ पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे आज वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकती है। ये बड़ी बात है। और क्योंकि संजय जोशी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुट ही कहिए, क्योंकि वो गैंग है जो नहीं चाहती है कि संजय जोशी आए, क्योंकि संजय जोशी का प्रभाव पड़ते ही अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे या अमित शाह गुजरात डिस्पैच हो जाएंगे, परमानेंट कहीं के नहीं रह जाएंगे। सम्मानजनक तो बात, विदाई की बात तो दूर ही रहेगी। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति धनखड़ का हाल हुआ, शायद उससे भी बुरा स्थिति में अमित शाह का आपको देखने को भविष्य में मिल सकता है अगर संजय जोशी आते हैं तो। इसी डर से नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि अमित शाह की उतनी बुरी विदाई हो। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रपति पद पर बन जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2027 के राष्ट्रपति चुनाव तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहें, जो अब संभावना नहीं दिख रही है। मोदी जी को आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि महोदय, आप अपनी अच्छी विदाई चाहते हैं तो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से निकल जाइए, नहीं तो बहुत खराब होगा। यही संकेत है कहना, और स्पष्ट रूप से ये सब बातें तो होती नहीं है, लेकिन हमें समझना होता है, हमें समीक्षा करनी होती है और आप सभी बेहतर समझ रहे हैं। तो आने वाले कल में वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रभावशाली महिला हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, वो अपने व्यक्तित्व के साथ लोगों को जोड़ना जानती हैं, समाज को एकजुट करना जानती हैं और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सभी दलों के साथ भी वो सामंजस्य बैठा सकती हैं। तो संजय जोशी जहां बहुत ही प्रभावशाली और कट्टर राष्ट्रवादी और सनातनी है, वहां वसुंधरा राजे एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ समाज को, क्योंकि महिला है तो कई चीजों में सॉफ्ट कॉर्नर उनका स्वतः हो जाता है, लेकिन समाज को एक अच्छी दिशा दे सकती है। संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प के रूप में है। लगभग लास्ट नाम इन्हीं दोनों के आसपास तय हो रहा है। आने वाला समय आपको फिर बताएगा कि क्या होना है, लेकिन यह जान लीजिए कि इन दोनों के आने के साथ मोदी जी की विदाई तय है और अमित शाह का तो राजनीतिक कैरियर चौपट ही होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सभी का राजनीतिक कैरियर चौपट करने का प्लान किया, लोगों को बाहर कर दिया, योग्य व्यक्तियों को भी मार्गदर्शक मंडल में बैठाकर कभी मार्गदर्शन लिया नहीं। उनके विचारों से, उनके एक्सपीरियंस से, जो उनके अनुभव थे, उसको लेकर राष्ट्र निर्माण में लोगों के बीच में काम करने का जो नियत होना चाहिए था, वो अमित शाह ने नहीं किया। अपने घमंड और पैसे, सबसे बड़ी बात है कि आज आर्थिक युग कहकर एक मार्केटिंग हो गई और अर्थव्यवस्था की हालत चौपट करके भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्रोतों से खरबों रुपए बनाए, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं कि गुजरात के कई पॉलिटिकल पार्टी 4-4 हजार करोड़ रुपए कहां से जमा कर लिए किसी को पता नहीं है। 400 करोड़ लेते हैं, 300 करोड़ लेते हैं, और सब गुजरात की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। और अगर
सही तरीके से भारत सरकार जांच करा ले। और भारत सरकार कौन है? आज है मोदी सरकार। भारत सरकार तो खत्म हो चुका है। और मोदी सरकार जांच क्यों कराएगी? क्योंकि उनका व्यक्तिगत फंड, व्यक्तिगत मार्केटिंग पे पैसा लगती हुई जो पैसे थे वो उनके विभिन्न राजनीतिक छोटे छोटे दलों को बनाकर अपने ही लोगों के साथ मिलकर के काम किया है। इसकी जांच नहीं हो सकती है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। और विपक्ष में बैठे लोग अगर कभी सत्ता में आ भी जाते हैं तो क्यों जांच करेंगे? क्योंकि उन्होंने भी इस तरीके के कई खेला कर लिया है, कर चुके हैं। और ये जो साठगांठ है चोर चोर मौसेरा भाई का, वो चलता रहेगा। खैर, हम जनता का काम, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा प्रतिनिधि चुने, अपना अच्छा विधायक और सांसद चुने, ताकि ये सदन में जाकर के हमारे लिए अच्छी नियम और नियमावली के तहत देश के संचालन में भागीदारी सुनिश्चित कर सके, चला सके, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप याद रखिए कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। और आपको बिहार विधानसभा चुनाव के तक जबरदस्ती वो जेपी नड्डा को रखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी खबर ये आ सकती है कि इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री संजय विनायक जोशी पूरा नाम उनका है, और वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इनमें से कोई भी नाम आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सुनने के लिए। आप सभी का प्यार और स्नेह जिस प्रकार से मिल रहा है, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले कल में और इसके स्तर को बढ़ाया जाएगा। टीम बड़ी हो रही है, धीरे धीरे आपको हर क्वालिटी में अच्छी बातें, अच्छी चीजें देखने सुनने को मिलेगा। हम लगातार कह रहे हैं कि हम एक शोध परक चैनल भी बनाए हैं, त्रिभुक्तिशाला, और उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। नए नए शोध के साथ आपके बीच में आऊँगा। तो आप सभी से पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ इसको बांटिए ताकि समझ आए। और जो भी बात आपको आता है नज़र में, उसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।